Assalamualaikum everyone and welcome back to Pretty Bronze, where chemistry feels light and bright. Before jumping into today's topic, amines and amides, let's quickly check our homework from the last episodes, which is carboxylic acid and esters. So grab your notebooks and check. Our question number 1 is CH3, CH, CH2, C double bond OH. CH3। मैं आपको कुछ कुछ कंपाउंड्स की करवाऊंगी होमवर्क चेक, बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, वहाँ बता दूंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। जल्दी से हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही आपने सेलेक्ट करिए। किस पोजीशन के ऊपर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है? थर्ड पोजीशन पे, तो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ओइक एसिड क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। ओके, सही किया आप लोगों ने, रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है CH, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे भी लगा लो, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, विच इज CH3, CH3। जल्दी से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। बिल्कुल सही सेलेक्ट किया आप लोगों ने। 1 2 3 4। ओके, 3 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है। बिल्कुल सही, 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटानोइक एसिड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है इस मॉलिक्यूल में। ओके, आगे चलें, जल्दी जल्दी से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, CH3, CH, CH2, CH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH। जल्दी से इसकी चेन्स लगा लें। C2H5 और एक चेन यहाँ पर लगी हुई थी CH3। यहाँ से ये हाइड्रोजन मिटा दें, 2 नहीं आएगा क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। अब जल्दी से आप मुझे बताएं इसकी नंबरिंग आपने कैसे करी है? क्या आपने यू नंबरिंग करी है और ये हमारे पास ये दोनों ब्रांच आ गई? तो बिल्कुल गलत है। ये इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो जरा इसको ओपन करके लिखें। CH3, CH, CH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ओपन करके लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, और इस पोजीशन में हमारे पास इथाइल ग्रुप मौजूद था, जिसको अगर हम ओपन करके लिखें तो यूं करके लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी जल्दी से कार्बन चेन सेलेक्ट करें। पहले यहाँ से काउंट कर लेते हैं, जो आप लोगों ने ऊपर काउंट की होगी। मोस्टली बच्चों ने ऐसे किया होगा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 कार्बन की चेन। अगर मैं इसको यूं काउंट करूंगी ना, तो मेरे पास ये कार्बन चेन यहाँ से बढ़ जाएगी। 1 2 3 4 5 6, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो नहीं थी, ये है। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से बता दें किसी पोजीशन में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। 3 और 4 पोजीशन में मौजूद है। 3,4 डाई मिथाइल 6 कार्बन है, उसके लिए क्या यूज होगा? हेक्सानोइक एसिड, क्योंकि हमारे पास कौन सा ग्रुप मौजूद है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? रब कर दूं? चले, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 करवा देती हूँ, उसके बाद मैं जंप करूंगी क्वेश्चंस पर, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है। C डबल बॉन्ड OH, CH2 वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए चलें। ठीक है, जल्दी से नंबरिंग करें। 1 2 3 4। 2 पोजीशन पे हमारे पास ग्रुप मौजूद है इन, यानी एल्कीन। उसके बाद हमारे पास 4 कार्बन की चेन, जिसके हम यूज करते हैं ब्यूटानोइक। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लिए होंगे। 5 वाला मैं करवा देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आप लोगों को दिया था, लिखें जल्दी से। CH3, C2H5, CH, CH3, OH, CH2 और फिर CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक
बिल्कुल यहाँ पर एक हमारे पास ब्रांच चेंज मौजूद थी। जल्दी से नंबरिंग स्टार्ट करें। आप लोगों ने यू कार्बन सेलेक्ट तो नहीं कर ली? बिल्कुल गलत करिए अगर इस तरह से करिए, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये CH2 ही होगा। एक मिनट, CH2 CH2 CH3 CH3 सॉरी CH2 होगा ये, यहाँ H CH2 भी नहीं होगा, यहाँ पे भी आप लोग करेक्शन कर लें, सही है। CH2 CH C2H। ओके, अब जल्दी से नंबरिंग स्टार्ट करें। यहाँ से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन की चेन है। जल्दी से आप इसका नाम बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, 3 पे हमारे पास इथाइल ग्रुप है तो 3 इथाइल और फिर कोमा 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सी। ऑल क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमारे पास इसकी प्रायोरिटी लोअर है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी, ब्रांच हमने लेनी 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? नोनेन। और यहाँ पर हमारे पास ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए नोनानोइक एसिड। रब कर दूं, लिखिए आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था 7 था, जो भी था वो आप लोग लिख लें। मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। C डबल बॉन्ड OH ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो हम इसको यूं करके लिख सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलें। क्वेश्चन नंबर 8 से लगा देती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जल्दी से बताएं, इथेनोइड ग्रुप है। सबसे पहले हमने ये सेलेक्ट किया, सॉरी ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ये सेलेक्ट किया हमने मिथाइल, और बाकी हमने लेना है ये एसिड ग्रुप जिसके लिए 2 कार्बन है 1 2, और इथेनोइड। इथेनोइड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप हमने हमारे मॉलिक्यूल में मौजूद है। तो करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर C। भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको वहीं करेक्शन कर दूंगी अगर कुछ गलत होगा। CH2 C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड OH। जल्दी से बताएं कितने मॉलिक्यूल्स फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल 2 मौजूद हैं। इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा इसका ब्रांच। ठीक है, तो 1 2 3 4 3 में हमारे पास इथाइल ग्रुप मौजूद है तो 3 इथाइल। 4 में हमारे पास कौन सा ग्रुप मौजूद है? अल्कोहल, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों यूज कर रहे हैं? हमें पता है कि इसकी प्रायोरिटी लो है। 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूटानोइक एसिड, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, लिख लें आप लोग, मैं रफ कर देती हूँ। अच्छा जी, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यूं भी दिए थे जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया था, ड्रॉ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। यही था, अगर गलत बता रही हूँ तो फिर आप नंबर इसका सही कर लीजिएगा। अच्छा जी, ब्यूटानोइक एसिड से हमें क्या पता चलता है? 4 कार्बन की चेन है, तो जल्दी से 4 कार्बन की चेन आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, हमें पता है ओइक एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमने यहाँ पे बना दिया। ओके, C डबल बॉन्ड OH। 2 के ऊपर 2 पोजिशन में हमारे पास क्या? मिथाइल, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हम यहाँ पे लगा देंगे। कार्बन की वैलेंसी देख लें 1 2 3 और यहाँ पर एक H लगाएं, बाकी फिर इनको भी सेटिस्फाई कर दें। अब नंबरिंग करके देख लें 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल ग्रुप, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइन, और कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर है? आगे चलें, रब कर रही हूँ।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। इथाइल प्रोपानोएट। राइटिंग पे इतनी तवज्जो नहीं दें, बस सॉल्व कर लें, बहुत देर हो रही है। CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और इथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा C2H5 या CH2CH3। आप अगर ओपन करके लिखना चाहें तो वो लिख लें। तो फर्स्ट हमारे पास अल्कोहल ग्रुप आता है जो यहाँ पर आ गया इथाइल। उसके बाद हमारे पास एसिड ग्रुप आता है, ये ग्रुप। इसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 3 कार्बन है। 3 कार्बन के कितने क्या यूज होता है? प्रोपेन यूज होता है, तो प्रोपानोएट। एस्टर ग्रुप में इसमें O8 आया है। सही है, रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जो मैंने आपको दिया था, 3 प्रोपाइल 4 मिथाइल हेप्टानोइक एसिड। यही दिया था मैंने, आप लोगों को चेक कर लें। अब जल्दी से, हेप्टानोइक एसिड का मतलब क्या? कितने कार्बन की चेन? बिल्कुल सही, 7 कार्बन की चेन। जल्दी से ड्रॉ कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन आ गई। हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा नंबर 1 पे होता है, उसके लिए हमें नीड नहीं होती नंबरिंग की, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया। ठीक है, उसके बाद आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन हो गई। 3 के ऊपर हमारे पास क्या लगा? बस प्रोपाइल ग्रुप C3H7। वेरी गुड, ये भी आप लोगों ने अगर सही कर लिया तो यहाँ पर H आ जाएगा। और यहाँ पे भी H2 इसलिए लगा रही हूँ कि नीचे भी लिखूंगी तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी इस तरह से। और फिर हमारे पास 4 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर कार्बन मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे, बाकियों की वैलेंसी आप लोग सेटिस्फाई कर लें। वेल डन इफ यू गेट देम राइट। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो नो प्रॉब्लम। लेट्स नाउ मूव टू टुडेज टॉपिक, दैट इज अमाइंस एंड अमाइड्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा पहले अमाइंस का पढ़ेंगे, फिर हम अमाइड्स की तरफ पढ़ेंगे। दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन रूल्स दोनों के थोड़े थोड़े अलग हैं और दोनों की नेमिंग देने का तरीका भी अलग है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मैं आपको नहीं लिखवा रही, मेरी लास्ट एपिसोड के अंदर वो प्रायोरिटी मैंने लिखवाई हुई थी, तो आप वाले एपिसोड में जाकर वहां से वो रिकॉल कर लें। आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, जो है हमारा अमीन्स, जिसका फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ फंक्शनल ग्रुप की, डेट इज NH2। ये क्या है? मुझे यहाँ पर इकाई अटैच होगी, सही है। या फिर और NHR, यहाँ पर R की जगह, यहाँ पे तो NH2 था, ये 2 डिग्री अमीन है। ओके, या फिर NR2, इसका मतलब है ये 3 डिग्री अमीन है। ओके जी, सफिक्स हमारे लिए इसमें यूज होता है अमीन्स के लिए अमीन, और प्रीफिक्स यूज होता है अगर इसके अंदर कोई और ग्रुप हो, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो फिर ये अमीन्स नहीं होगा। सॉरी, गलत लिख दिया, स्पेलिंग चेक करें। अमीन नहीं होगा, फिर इसकी हमारे पास जो प्रायोरिटी होगी, अगर ये लोअर पे जाएगा, लिख लें यहाँ पर, इफ लोअर प्रायोरिटी, उसमें हमारे पास क्या यूज होगा? अमाइनो। समझ आ गई? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आपका एग्जाम्पल में समझाती जाऊंगी किस तरह से लिखेंगे। अगर कोई भी ग्रुप उसके अंदर मौजूद नहीं होगा इससे ज्यादा प्रायोरिटी का, तो उस वक्त हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स, जो कि है अमीन। और अगर उसके अलावा मॉलिक्यूल के अंदर दूसरा ग्रुप मौजूद होगा हायर प्रायोरिटी का और इसको लोअर प्रायोरिटी मिलेगी, तो प्रीफिक्स यूज करेंगे अमाइनो। चले आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3NH2। बहुत इजी है, जल्दी से बताएं। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है? CH3 के लिए मीथेन। ओके, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप मौजूद है? NH2, इसका मतलब है अमीन ग्रुप, तो मीथेन अमीन।
ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। CH3 CH2 CH2 NH2 NH2। ओके, अब देखें इसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कर लिया 1 2 3। 3 कार्बन की है, क्या यूज होता है, प्रोपेन। ओके, और किस कार्बन के ऊपर किस पोजीशन में हमारे पास अमीन ग्रुप मौजूद है, 1 पोजीशन पे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अमीन। अगर हम 1 अमीन नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे NH2 ग्रुप मौजूद है, अमीन ग्रुप मौजूद है। अगर ये किसी और पोजीशन पे होता तो हम वहां पर जरूर लिखते, लेकिन अगर हमने लिख लिया तो कोई मसला नहीं है। समझ आ रही है आपको? आगे चलें एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखे, CH3 CH NH2 CH3। अच्छा, इसको ओपन करके लिख लेते हैं। CH3 CH NH2 और CH3। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, जल्दी से इसको नंबरिंग देते हैं। बिल्कुल सही नंबरिंग दे रहे हैं, यहाँ से और वहां से दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन का अमीन आ रहा है, तो 1 2 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ से भी लिखती ना 1 2 3, ओके, तो 2 पर हमारे अमीन ग्रुप मौजूद है, तो हम क्या नंबरिंग देंगे, 3 कार्बन के लिए यूज होगा प्रोपेन। 2 पोजीशन पर अमीन ग्रुप मौजूद है, 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन। अगर ये लंबी चेन होती तो हम फिर उस चेन के हिसाब से उसका नाम देते और फिर उसकी नंबरिंग भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं जहाँ पर अमीनो ग्रुप हमारे पास अटैच होता है ब्रांच के अंदर। ओके, रब कर दूं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास CH3, राइट करें, CH NH2 C=OH। अच्छा जी, हमने क्या करा था कि अगर हमारे पास ब्रांच के अंदर उससे ज्यादा प्रायोरिटी का आ जाएगा ग्रुप, तो उसके लिए क्या यूज होगा, फिर अमीन के लिए प्रीफिक्स अमाइनो। तो बिल्कुल यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब हम नंबर बताएंगे कौन से ग्रुप में मौजूद है, अमीन ग्रुप 2 पर, और ये प्रीफिक्स लेके जाएगा क्योंकि हायर प्रायोरिटी की इसको सफिक्स मिलेगा। तो 2 अमाइनो और 3 कार्बन है, 3 कार्बन चेन के लिए क्या यूज होता है, प्रोपेन और ओइक एसिड। ओके, क्लियर है? अच्छा, दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप था अमाइड। अमाइड के अंदर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है और एक तरफ अमाइन ग्रुप मौजूद होता है कार्बोनाइल से अटैच, और दूसरी तरफ अल्काइल की चेन चल रही होती है। यहाँ पर जितनी भी बड़ी चेन आप लोग बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, या फिर आपके पास एग्जाम्स के अंदर मॉलिक्यूल आ जाए, अल्काइल की चेन बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। CONH2, और इसका सफिक्स क्या यूज होता है, सफिक्स एंड प्रीफिक्स दोनों लिख लें। सफिक्स यूज होता है अमाइड, और अगर इसकी लोअर प्रायोरिटी आ जाए और कोई हायर प्रायोरिटी का ग्रुप आ जाए तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है कार्बामोइल। लिख लें, अगर इसकी प्रायोरिटी लो हो और कोई और ग्रुप मौजूद हो तब हम प्रीफिक्स यूज करेंगे कार्बामोइल, वरना हम अमाइड यूज करेंगे अगर कोई और ग्रुप इससे ज्यादा प्रायोरिटी का नहीं है। नोट कर लिया, पोस्ट कर रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 C=O NH2। जल्दी से नंबरिंग करें, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज होता है इथेन। क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कोई और ग्रुप मौजूद नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइड, इथेनामाइड। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। CH3 CH2 C=O NH2।
ये वाला आप लोग मुझे बताएंगे, जल्दी से नंबरिंग करें। बिल्कुल सही, नंबर 1 2 3। 3 कार्बन के लिए यूज होता है प्रोपेन और एंड में अमाइड ग्रुप मौजूद है, कोई और फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो इसलिए यूज होगा प्रोपेन अमाइड। रिमूव कर दूं, लिखिएगा, समझ आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, नोट डाउन कीजिए। CH3 CH C डबल बॉन्ड O NH2 CH3। ठीक है, अब नंबरिंग स्टार्ट करना है। 1 2, चाहे नीचे ले आए फिर आगे ले जाएं। और 2 पोजीशन पर हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, अमाइड ग्रुप मौजूद है तो अमाइड, प्रोपेन अमाइड। ओके, क्लियर है। रिमूव कर दूं, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 4 CH3 CH C डबल बॉन्ड O बनेगा। आप यहाँ नहीं लगाए, आप नीचे आ जाए। C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब देखें हमारे पास ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड की, और लोअर प्रायोरिटी किसको मिल गई, अमाइड को। तो अमाइड की जब लोअर प्रायोरिटी हो तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा, कार्बामोइल। ओके, तो अब जल्दी से नंबरिंग दे दें। मेन ग्रुप ये रहा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। 2 पोजीशन के ऊपर क्या मौजूद है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट अमाइड ग्रुप, जिसको हमने लोअर प्रायोरिटी मिल गई है क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पोजीशन बताएंगे अमाइड की। और 2 कार्बामोइल प्रोपानोइक एसिड। 3 कार्बन की चेन है तो इसके लिए प्रोपेन, और नीचे लिख देती हूँ ताकि मिक्स नहीं हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रोपानोइक एसिड। समझ आ गई, आगे चलें। आई होप से ये सब चीजें क्लियर होंगी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो हमेशा सफिक्स लेता है, जिस तरह हमारे इस मॉलिक्यूल में लिया, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि मिस्टेक नहीं हो। बाकी जैसे हमारे पास अमाइन अमाइड को प्रीफिक्स लिखते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले ग्रुप के अंदर हमने एग्जाम्पल करी थी, तो वहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद था जिसके लिए हमने अमाइन की जगह हमने अमाइनो लिखा था, उसका प्रीफिक्स मिल जाता है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास दोनों ग्रुप मौजूद है और हायर प्रायोरिटी कौन लेके गया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको प्रीफिक्स मान के और फिर नंबरिंग करेंगे 2 पोजीशन से, 2 कार्बामोइल और 3 कार्बन चाहिए तो उसके लिए प्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रोपानोइक एसिड। क्लियर है, रब कर दूं। चले अब जल्दी से होमवर्क ले लें कुछ। जल्दी से होमवर्क राइट करें और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने सॉल्व किया, मैं चेक करके आपको वहीं पर ही करेक्ट कर दूंगी। CH3 CH2 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 NH2। तो बहुत इजी हो गया, जस्ट कार्बन की चेन हमने क्या करी है, इंक्रीज करी है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, CH3 CH2 CH CH3 CH2 NH2। क्वेश्चन नंबर 3 है, CH3 CH CH3 CH2 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 एंड NH2। क्वेश्चन नंबर 4 राइट करें, CH3 C CH3 CH3 CH2 NH2। लिख लें जल्दी से, मैं पॉज कर देती हूँ, फिर मैं रब कर दूंगी। ये आगे वाले क्वेश्चन हम नोट डाउन करेंगे। रब कर दूं, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लिया करें। क्वेश्चन नंबर 5। थैंक गॉड मुझे याद था कि क्वेश्चन नंबर क्या था।
तो क्वेश्चन नंबर 5, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। बिल्कुल सही पहचाना आपने, अमाइड ग्रुप है। अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन कीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3। आप मुझे ये लिख के बताइएगा ये किस तरह से होता है, या मैं सॉल्व करवा दूँ। मैंने आपको लिख के बताया था यूँ करके NH2, और एक जगह था हमारे पास NHR और NR2। तो यहाँ के जो दो अमाइड के हाइड्रोजन थे ना, वो रिप्लेस होगा एल्काइल ग्रुप से, यानी ये 3 डिग्री बन चुका है। ये मैं आपको खुद सॉल्व करवा देती हूँ। इसके लिए हम नंबरिंग इस तरह नहीं करते 1 2 करके। अब ये n के ऊपर मौजूद है ना, तो हम क्या करेंगे, n, दो मौजूद है मिथाइल ग्रुप, तो इसमें क्या यूज होगा n, और फिर क्या, डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अगर यहाँ पर अलग अलग होते ना, तो हम फिर उस तरह से लिखते, बताती हूँ आपको आगे। और n, डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 1 2, उसके लिए यूज करेंगे इथेन। और अमाइड ग्रुप हमारे पास है, कोई और ग्रुप नहीं है जो इसकी प्रायोरिटी ले जाए और ये लोअर पर आ जाए, तो इथेनामाइड। समझ आया आपको? इसी वाले नाइट्रोजन पर मौजूद है, अमाइड है, इसलिए हमने एन पे लगा हुआ है, इसको हमने n, पोजीशन बताई। डाई मिथाइल, दोनों मिथाइल ग्रुप थे, दो कार्बन यहाँ थे, तो इथेनामाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लें। रब कर रही हूँ मैं, ये जल्दी से नोट डाउन कर लिया, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करें। H C डबल बॉन्ड O and CH3 CH2 CH3। अब ये मुझे आप करके बताएंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3। क्वेश्चन नंबर 10 लिखे। CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, NH C3H7। क्वेश्चन नंबर 11 में नोट डाउन ही कर लें, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चलेंगे लास्ट करते हैं। CH C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 CH3। लास्ट वाला मैं आपको खुद सॉल्व करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने कभी बताया नहीं है कि इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी आता है CH3, तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ओके, अब हम देखेंगे किस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखें, एन पोजीशन भी दोनों ये लगे हुए हैं, पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो हम लिखेंगे एन आइसोप्रोपाइल। और कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, बिल्कुल सही, मिथेन अमाइड ग्रुप है, तो मिथेन अमाइड। सॉरी, मैं रब करके लिख देती हूँ, मिथेन अमाइड। ओके, क्लियर है, नोट डाउन कर लें जल्दी से। अच्छा जी, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दूंगी, जिसमें मैं आपको IUPAC नेम दूंगी और आपको स्ट्रक्चर उसके ड्रॉ करने होंगे खुद ही। तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1 वहां पर 1 डाल लीजिएगा खुद ही। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिवन IUPAC, लिख लें आगे खुद ही। अच्छा जी, इसको ए भी करके दे देती हूँ। प्रोपेन टू अमाइन और अमीन। अच्छा जी, लिखें 2 कार्बामोइल पेंटानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर सी लिखिए। N
प्रोपाइल मिथेन अमाइड। ओके, कर लेंगे आप लोग। बस इतना ही था आज के लिए। अब अमीन्स और अमाइड्स दोनों आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे और हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और अमेजिंग टॉपिक्स, और इनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। सो जुड़े रहें पीटी प्रोटॉन्स के साथ, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।